हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से मैं रोज़ डेली 2 रीडिंग्स लाऊंगी। तो सॉरी, कल तो मैं ला नहीं पाई बिकॉज कल थोड़ा सा बिजी थी। आज से मैं 2 रीडिंग पोस्ट किया करूँगी। एक मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, 1 PM या 2 PM के आसपास मैं पोस्ट कर दिया करूँगी, और एक रात को 1 और 2 AM के आसपास पोस्ट करती हूँ। नाइट की रीडिंग्स मुझे करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज मैं लेट नाइट तक जागती हूँ, तो मुझे रीडिंग में एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं वो तो कंटिन्यू रहेगी। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। तो एंजल मेरे यूएस क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, मेरे यूएस क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे यूएस क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, मेरे यूएस क्या सोच रहे हैं। डेथ, मेरे यूएस अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। टाइम नेकलेस, मेरे यूएस की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए। ओके, मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी उनके लिए, मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी उनके लिए, मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी उनके लिए क्या है। मेरे यूएस की पार्टनर की एनर्जी। ओके, मैं कुछ कार्ड क्लियरफाई करूँगी बिकॉज 2 डेक आए हैं तो मुझे करना ही चाहिए। एंजल एरोवर्स की एनर्जी मेरे यूएस में क्यों आई है। एक सेकेंड के लिए। गॉड, 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 6 ऑफ सोर्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है। द डेविल, ओके। मून का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। फूल, ओके। मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। माय गुडनेस, एवा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। इतने सारे कार्ड्स मत हो, जस्ट 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, टावर की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में। ओके, गजब। एंजल्स बताएं। एज ऑफ वॉन्ड्स, फादर ऑफ कप्स, अरे वाह। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, सन, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में। द वर्ल्ड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी को देखती हूँ। आपकी एनर्जी इस समय देखा जाए, आपके साइन तो सारे ही हैं, ऑल साइन रीडिंग्स है, तो साइन पे हम बात नहीं करेंगे इस समय, हम सिर्फ एनर्जी पे बात करेंगे। आपकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा फायरिंग एनर्जी है। अपने काम पे बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने काम पे आपने नई शुरुआत की है। आप एक कन्फ्यूज़न माइंडसेट से बाहर निकल चुके हो। पहले आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। अब आपको लगता है यार नहीं, जैसी मेरी करनी थी वैसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अगर ये बंदा मेरे साथ कुछ गलत कर गया तो कोई बात नहीं। इस रिलेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। हाँ, आप स्टक ज़रूर हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़न स्टेट से बाहर आ चुके हैं और आप अपने काम में बहुत फोकस हैं। आप कहीं नई शुरुआत भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप अपने पार्टनर का अब वेट नहीं कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं एक बार बात हो जाए, एक बार एंडिंग हो जाए, क्योंकि आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो आएंगे। आप बात करके अब बात को ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जाना चाहते हैं तो चले जाए, क्योंकि आप खुद उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। आपको लगता है इस बंदे ने मुझे बहुत स्टक किया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन फेस की है, क्योंकि आपके पार्टनर ने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, आपको हमेशा अपने रिलेशन में फंसा के रखा। अब आज चाहते हैं कि आपके पार्टनर आकर के आपको क्लियर कर दें, आर या पार कर दें। इस सिचुएशन में आप हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ अब आपकी न्यू शुरुआत हो। आप अपनी लाइफ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने काम में फोकस हैं, न्यू ऑप्शन देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आप अपने पार्टनर की तरफ नहीं देख रहे हो। यहाँ डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट करता है रियली में आपके लिए ये एक रिलेशन टॉक्सिक था, एक टॉक्सिक रिलेशन। जिस रिलेशन में आपने बहुत कुछ दिया, आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी नहीं दिया। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको वेट करवाया, हमेशा आपको परेशान किया। अब आप इस एनर्जी से, आपको नहीं लगता कि आपको अपने पार्टनर से उम्मीद है कि कोई रिलेशन रहेगा। आपको लगता है ये रिलेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इस टॉक्सिक को अब आप एंड करना चाहते हैं। आप एंड कर चुके हैं ऑलरेडी, बट एक बार आप कम्युनिकेशन चाहते हैं कि मैं अपने पार्टनर से बात करूं और ये कम्युनिकेशन हो कि अब इस रिलेशन में मुझे नहीं रहना, तो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। आप कोई ब्लेम नहीं कर रहे, आप कोई कुछ नहीं कर रहे। आपको लगता है कि उन्होंने हमेशा आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया। जब भी उनको चूज़ करने की बात आई, उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। आपके पार्टनर ने ऐसा बहुत बार किया है और आपको लगता है कि यार जाना चाहता है चला जाए। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या कर सकते हैं। कहावत है ना, कहते हैं ना, जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं
और वो इंसान ही अगर गलत निकल जाए तो हम क्या थर्ड पार्टी को हम क्या दोष देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा ही इंसान गलत होता है तभी तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो आप समझ चुके हैं यार, भाड़ में जाए, तू जैसा कर वैसे तेरी करनी। मुझे अब इस रिलेशन में ऑलमोस्ट मुझे दिख ही रहा है कि आप पूरे डेथ की एनर्जी में हैं। आपको नहीं लगता कि अब ये रिलेशन, बिल्कुल आपको लगता है इस रिलेशन में आप स्टक नहीं रहना चाहते। आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन बहुत हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आप या तो कहीं जॉब में अच्छी तरीके से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको आपकी लाइफ में और ऑप्शन देखना है। आप अपने पार्टनर के ऊपर अब डिपेंड नहीं हैं। सेकेंड थिंगली, देखिए आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने हमेशा थर्ड पार्टी को चुना है, हमेशा थर्ड पार्टी को चुना है। जब भी फैसले की बात आई है वो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, और अब आप अपने अब उन लोगों के बीच में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आपको लगता है यार तू और तेरी मैरिज या तू और तेरी फैमिली रहे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी जिसमें मैं परेशान हूँ, मैं स्टक हूँ। आपने हमेशा वेट किया है इस रिलेशन में, हमेशा प्यार मांगा, आपके पार्टनर ने आपको कभी प्यार नहीं दिया, हमेशा आपको कंफ्यूज किया है, हमेशा आपको परेशान किया है, हमेशा आपको वेट करवाया। इस समय आप अपने पार्टनर के लिए ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से रिलेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप एक बार कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब आप इस रिलेशन में के लिए बैठे नहीं हो कि इंतज़ार कर रहे हो कि ये रिलेशन आए और मुझे सर्व करे तो ही मैं कंप्लीट होंगी। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तू आ तो ठीक है, कितना आए तो वेलकम, जाए तो भी कम, तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ज़िंदगी है, कभी रुकेगी नहीं किसी के भी लिए। आप अब इस माइंडसेट में आ चुके हैं और अब बहुत पॉजिटिव है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जो मुझे एनर्जी दिख रही है इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव, बिकॉज आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपने अकेलेपन में रहते हैं, कभी कभी आपको अपने पार्टनर की याद भी आती है, लेकिन आप उस चीज़ को हैंडल कर चुके हैं। अब यहाँ अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में बात की जाए, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से बिल्कुल अपोजिट है। आपके पार्टनर इस रिलेशन में होप रख रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जहाँ पे भी हैं वहाँ बर्डन में हैं, और उस बर्डन से निकल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, इस रिलेशन को वापस वही चार्म देना चाहते हैं, वापस वही खुशी देना चाहते हैं कि इस रिलेशन में पहले जैसा चार्म आ जाए। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर को कुछ बैक स्टेप मिला है। अगर आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या आपके सिवा किसी और रिलेशनशिप में है, तो उनको वहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब धोखा मिल चुका है आपके पार्टनर को, उनका सबक मिल चुका है। कहते हैं ना, तेरा किया आगे आएगा। इंसान जो भी करता है भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ जो गलत किया है वो कर्मा उसके साथ भुगत रहे हैं। इस समय ऑप्शन में भी देखो थर्ड टावर आया है। लोगों की ऑप्शन की वजह से आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ रिलेशन ख़त्म किया, आपको बैक स्टेप किया, आपको छोड़ा, आपके साथ छोड़ करके गए हैं, आपको बहुत इरिटेट किया है इस रिलेशन में। बट अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि ये रिलेशन ऐसे नहीं है। मैंने हज़ारों ऑप्शन थे मेरे पास, मैंने उसके चक्कर में एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया है और सच्चे इंसान के साथ गलत किया। इस समय आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, और आपके पार्टनर अपनी गलतियों पे रियलाइजेशन है, उनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया था। वो बंदा या बंदी तो बिल्कुल सही थी, मैंने ही गलत किया था। आपके पार्टनर इस समय आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बैक स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ जो रिलेशन था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव। आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते थे या मानते हैं। आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लाइक मेड फॉर ईच अदर्स, एक दूसरे के बारे में सोचना। आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में, उनके पास लाइफ में कितने भी ऑप्शन हो, उनको वो सुकून नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती जो आपके साथ मिलती है। बिकॉज यहाँ डायनासोर्स सोर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर को बैक स्टेप मिला है, चाहे वो फैमिली के लिए गए हैं या अदर ऑलरेडी किसी से मैरिज हैं तो वहाँ गए हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसे रिलेशन होता है ना, लाइक खूबसूरत रिलेशन, यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल ही दिख रहा है मुझे। खूबसूरत रिलेशन में अगर वो आपको छोड़ करके गए हैं तो यहाँ उनको टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब दर्द, पेन, तकलीफ और बैक स्टेप हुआ है। आपके पार्टनर का ऑप्शन जो भी हैं, चाहे कितने भी ऑप्शन हो, आपके पार्टनर कंफ्यूजन सिर्फ आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी फीलिंग को समझ में नहीं आ पा रहे हैं। उनको लगता है कभी कभी तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लगता है उनको आप इंपॉर्टेंट। आपके पार्टनर कंफ्यूज बहुत रहते हैं, डे ड्रीमिंग आपके लिए बहुत करते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन इतने कंफ्यूज हैं कि वो जाएं कैसे। बिकॉज यहाँ आप तलवार लेकर के खड़े हो। उनको ऐसा लगता है यार मैं अगर इसके पास गया, इस बंदी के पास गया, तो ये बंदी तलवार लेके खड़ी हुई है और ये मुझे आने नहीं देगी। बिकॉज आपके पार्टनर को रियली में लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको बहुत पेन दिया, बहुत तकलीफ दिया। टावर की एनर्जी दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हो, बहुत ज़्यादा। और आपके पार्टनर ने कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन के लिए आपको डिच किया है। लाइक उनके पास आपके
सिवा और ऑप्शन अवेलेबल थे, तो उन्होंने वहाँ देखना ज़रूरी समझा। जिस समय आपको सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर की नीड थी, उन्होंने आपकी तरफ नहीं देख करके ऑप्शन को देखा और आपको अबलखता तकलीफ में छोड़ करके गए हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज़ है इस समय, बिल्कुल ये पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और आप अब किसी चीज़ के लिए एग्री करने वाले नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजर चुके हो, लेकिन अब आप इतने प्रोटेक्ट हो चुके हो कि अब आप उनकी बातों पे आने वाले नहीं हो। अब आप उनकी मैनिपुलेशन की बातें, अगर आपके पार्टनर मैनिपुलेट थे तो आप उनकी मैनिपुलेशन की बातों पे नहीं आने वाले हो। आप अपना स्टैंड लेना जानते हो। आप अपनी लाइफ में अपने लिए कैसे चूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। पहले आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन थे, लेकिन अब नहीं हो। आप इस समय प्रैक्टिकल हो। आपके पार्टनर को लगता है कि ये बंदी खूबसूरत तो हो चुकी है, ये बंदा बहुत अच्छा तो हो चुका है, इसने अपने काम में तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये माइंड से भी बहुत पावरफुल हो चुका है, क्योंकि पहले ये मेरे एक इशारे पे सारे काम कर जाता था या कर जाती थी। इस समय वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। या तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आए हैं, आपने उनको एंटरटेन नहीं किया है, बिकॉज यहाँ दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हो और आपके पार्टनर की बातों पर आप आने वाले नहीं हो, और ये बात आपके पार्टनर अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका एक वजूद, एक मतलब और भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है और अब वो किस मुंह से आए, बिकॉज आप तो हील हो चुके हो, आप तो आगे बढ़ चुके हो। आप वो क्या बताएं, क्या करें, क्योंकि जिस समय उनको आपकी ज़रूरत थी, आपको उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। सॉरी डियर्स, कैमरा हिल गया। उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। और जब इतने कभी किसी को दर्द में अकेला छोड़ोगे ना, तो ये मत सोचना कि वो इंसान उस दर्द से निकलेगा नहीं। वो कभी किसी को कोई छोड़ के जाता है ना, एक प्यार, एक फीलिंग दे करके, किसी को ज़बरदस्ती दिल में जगह दे करके, एक इमोशनल इंसान के दिल में जगह दे करके, वो इंसान को जब कोई छोड़ के जाता है ना, तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी। बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, बट सामने वाला उसकी कदर नहीं करता। लेकिन जब उस बंदे को रहना आ जाता है ना, वो रहना सीख जाता है, वो ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाता है या उसको किसी और का सहारा मिल जाता है, तो ध्यान रखना उस बंदे की औकात नहीं होती है कि वो इसको कुछ कर जाए, क्योंकि फिर वो बंदा मैनिपुलेट नहीं होता। क्योंकि दर्द जो एक बार झेल चुका होता है ना, वो दोबारा उस भंवर में नहीं गिरेगा। कहते हैं ना, दूध का जला जहाज फूक फूक के पीता है। इट मीन्स आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दर्द, पेन झेला है। अब आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करना चाहते। मैंने कहा ना, दूध का जला जहाज फूक फूक के पी रहा है, तो उनको पता है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। अब आप उनकी बातों में नहीं आने वाले हो। तो यहाँ आपकी एनर्जी साफ़ है, दिख रही है कि आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, आप उनको कुछ भी उनके मैनिपुलेशन को अच्छे तरीके से समझ रहे हो। आपके पार्टनर मैनिपुलेट तो बहुत कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तो वो उनको ऐसा ही लग रहा है कि भाई मैं किस मुंह से जाऊं, और जाऊं तो ये बंदी सवाल करेगी, जवाब करेगी, मैं किस तरीके से जाऊं। इस तरीके से आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज रख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहे हो और आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आपके पार्टनर ये चीज़ अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके अंदर पहले जैसी फीलिंग्स, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। आप बहुत ज़्यादा पहले से बदल चुके हो। आपके पार्टनर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ करना क्यों चाहते हैं, जैसे इनके इरादे क्या हैं, मेरे यूएस के पार्टनर के इरादे क्या हैं मेरे यूएस के लिए। स्टेबिलिटी किस टाइप की देना चाहते हैं एंजल्स, किस टाइप की स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, किस टाइप की स्टेबिलिटी दे। वाओ, एक और, क्या मेरे यूएस को ट्रस्ट करना चाहिए। हर्मिट की एनर्जी क्यों है भाई। 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर आपको अब स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिलेशन में करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। होप है, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आने वाले वक्त में वो आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सिचुएशन में हो। आपको अपना प्यार दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उन्होंने उम्मीद नहीं हारी है इस रिलेशन में। और अब जब आएंगे ना, बिलीव मी, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके आएंगे। पहले वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट थे, इस समय आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आएंगे। उनको ऐसा चेंज देखोगे आप अपने पार्टनर के अंदर रियली में। पहले वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट थे, तो अब वो मैनिपुलेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, मैं एम सेइंग रियली, बिकॉज बिलीव मी कि वो इस समय मैनिपुलेशन के लिए नहीं आ रहे। इस समय वो सिर्फ प्यार के लिए आ रहे हैं, आपसे प्यार चाहते हैं और आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार लेना चाहते हैं, बिकॉज वो जानते हैं उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हाँ, रिलेशन की स्टार्टिंग वो
ईजिली नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनको आपसे डर लग रहा है, हो सकता है बोल ना पाएँ, धीरे धीरे स्टार्टिंग करें, लेकिन उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, आपसे प्यार है और प्यार की उम्मीद चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं। एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपने पास्ट में बहुत दर्द झेला है, बहुत पेन झेला है, बहुत तकलीफ झेली है। इस पर्सन ने आपको बहुत बाहर धोखा दिया है। अपने आप को देखो, अपने आप को समझो और अपने आप को देखो कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि इस रिलेशन में आप काफ़ी समय तक स्ट्रक रहे हो, लेकिन इस रिलेशन में आपने हीलिंग भी बहुत फील की है, आप आगे भी बहुत बड़े हो, बट सोच समझ के फैसला लो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा रियल है, ये बंदा मेरे लिए एक्शन ले रहा है, तो आप उन पर बिलीव करो। और अगर आपको लगता है नहीं ये बंदा मेरे साथ जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप इस रिलेशन में सोचो समझो, किसी से गाइडेंस लो, फिर आप रिलेशन में आगे बढ़ो। बिकॉज आपके पार्टनर के इंटेंशन तो बहुत अच्छे हैं, पर डिपेंड करता है अगर यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है। एक कभी कभी क्या होता है कि कार्मिक सिचुएशन भी होती है। अगर आप लोगों के बीच में कर्मा की कोई बात है, जैसे कि कर्मा कुछ है, कार्मिक है, तो ये बंदा आएगा और चला जाएगा। और रियल कनेक्शन है तो यहाँ आप अगर पूरी तरीके से अलाइंड हो चुके हो, आप ईश्वर पे पूरी तरीके से भरोसा करते हो और अलाइंड हो इस रियली में, आपको लगता है यस यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा ट्विन है, यही मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपको पूरी तरीके से पता है कि ये आपका कार्मिक नहीं, आपका सोल कनेक्शन है, तो आप इस रिलेशन में डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। सोल कनेक्शन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट। अगर आपको बिलीव है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उन पलों को याद कीजिए एंड फील कीजिए आप उसके साथ कितना सेफ होते हैं और कितना अच्छा आपको फील होता है। आपको खुद ही पता चल जाएगा ये बंदा मेरा कार्मिक है या मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा सोलमेट है, क्योंकि हमारा दिल अच्छी तरीके से जानता है, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से जानता है, पर हमारा जो ना दिल अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन माइंड पता है क्या हमें डिस्टर्ब करता है। आप याद करना आपके पार्टनर के साथ आपके कितने पल सुकून के गए हैं, और आप अपनी आंखें बंद करना कि आज भी आपको उनके बिहेव से लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर रियली में प्यार करते हैं तो दैट इज़ अ ट्रू कनेक्शन। अगर आपको लगता है नहीं यार वो टॉक्सिक पर्सन था, उसने हमेशा दूसरों के चक्कर में मुझे नीचा दिखाया है, तो वो आपका कार्मिक ही होगा। अगर आप इस बंदे के आने के बाद आप अलाइंड हुए हैं, आप ईश्वर की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं, आपने अपने करियर में ग्रोथ पाई है, तो इट मीन्स आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन अगर इस बंदे के बाद आप हमेशा डाउनफॉल में गए हो, आपने अपनी लाइफ में स्पॉली फेल किया है, आपकी लाइफ में अच्छा हुआ ही नहीं है, और इस बंदे के साथ भी आपका अच्छा नहीं हुआ है, सुकून के पल नहीं गए हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा, ना बबल फेस अच्छा ना कुछ फेस अच्छा, तो समझना ये आपका कार्मिक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, डीप अगर आप देखना है तो मेरे चैनल में वीडियोस हैं कार्मिक पे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ कार्मिक सिचुएशन है तो आपको बचना है, और अगर आपके टू कनेक्शन है तो आपको अपने पार्टनर से कांटेक्ट में आना है, बट डिपेंड करता है कि आप किस कनेक्शन में है। तो ये थी आप दोनों की यूएस वेल्थ एनर्जी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रीडिंग्स अच्छी लगी हो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज। नाइट पे रीडिंग जरूर पोस्ट करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस, एंजल ब्लेस यू डियर।